वासुदेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत। सुबह की श्रीमद् भागवतम कक्षा में हम श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 3 जिसका नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा, यह हृदय परिवर्तन, और इसका श्लोक संख्या आज 24 है ना, जिस प्रकार से है। तदस्मसारं हृदयं वतेदं यद् गृह्यमाणेर् हरिनामधे न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहे सुहर्षा। तदस्मसारं हृदयं वतेदं यद् गृह्यमाणेर् हरिनाथ मेधे न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहे सुहर्षः। तदस्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणे हरिनामधेये न विक्रियेतात् यदा विकारो न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहे सुहर्षः। तो कल हमने देखा था कि जो भी व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर नहीं धारण करता है वो निश्चित रूप से सौ के समान है। सौ मतलब मरा हुआ शरीर। और जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी दल को ग्रहण नहीं किया है, कभी या सुगंध का अनुभव नहीं किया, तो वो व्यक्ति श्वास लेते हुए भी मृत देह के समान है ना। सांस तो ले रहा है लेकिन मरा हुआ है। तो आज हम आगे बात करेंगे और इसी की जो व्याख्या है प्रभुपाद जी ने भागवतम से भी कोट किया था कि रहुगण राजा रहुगण को जब जड़ भरत ने समझाया कि कैसे भगवान की प्राप्ति होती है, तो उन्होंने कहा कि जब महान भक्तों के चरण कमलों की धूली से पूरे शरीर को पवित्र नहीं करते तब तक परमहंस अवस्था प्राप्त नहीं होती है ना। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है भागवतम के 5.12.12। तो आज का जो श्लोक है इसका अर्थ इस प्रकार से है। जो हृदय भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करने पर भी प्रेमाश्रुओं तथा रोमांच से परिवर्तित नहीं होता वो निश्चय ही फौलाद का बना हुआ है। फौलाद, प्रभुपाद जी कह रहे हैं फौलाद। तो जो हृदय हम लोग खूब भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं प्रेम से, लेकिन उसका हृदय परिवर्तित ही नहीं होता है, प्रेमाश्रु नहीं है, रोमांच नहीं आता है शरीर में, तो आप समझ जाओ कि वो निश्चय ही फौलाद का बना हुआ है। तो फौलाद नाम आपने तो सुना ही होगा। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय
जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। तो हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंद के प्रथम 3 अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है ना। प्रथम अध्याय में श्रवण और कीर्तन द्वारा ईश्वर की चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया और 9 सिखियों के लिए भगवान के विश्व रूप में उनकी स्थूल अवधारणा की संस्तुति की गई। ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य के मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनते हैं और धीरे धीरे मन उन भगवान विष्णु पर एकाग्र होता है जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूप में स्थित है। इसीलिए पंच उपासना पद्धति में भी कार्य रूप में अपनाई जाती है जिसमें 5 मानसिक प्रवृत्तियों की संस्तुति की जाती है। ये है क्रमिक विकास, श्रेष्ठ की पूजा जो कि अग्नि, विद्युत, सूर्य, जीवों का समूह, शिव तथा अंततः निराकार परमात्मा जो भगवान विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकते हैं। इन सब का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ, किंतु तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति अर्थात शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करने के बाद विष्णु की पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है जिसमें यहाँ पर हृदय परिवर्तन की बात की। देखिए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, एक एक करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भाई कैसे अलग अलग अध्याय में शुरू में तो उन लोगों के लिए बताया गया जो बिल्कुल ही अभक्त हैं, जो भगवान के केवल विराट रूप को ही समझ पाएंगे, तो इसलिए उन लोगों के लिए शुरू में पहला अध्याय था। दूसरे अध्याय में श्रवण के ऊपर ज्यादा बल दिया गया, यहाँ कैसे श्रवण करना है। तीसरा अध्याय जब शुरू हुआ तो तीसरे अध्याय में भक्तों अभी जो ये तीसरा अध्याय चल रहा है, तीसरे से पहले अलग अलग देवी देवताओं का पंच उपासना इन सब के ऊपर ध्यान दिया गया, लेकिन जो ये तीसरा अध्याय है इसमें धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में सेवा के बारे में बात की गई। तो जो भागवतम है ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से भगवान को हमारे जीवन में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आज का जो ये अध्याय है, जो ये हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, ये जो है भगवान विष्णु की पूजा की एक परिपक्व अवस्था है, एक मैच्योर स्टेट है। मैच्योर स्टेट में यह अध्याय हम लोग समझते हैं या समझा जाता है ना। तो आइए आगे लिखा हुआ है आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है। तो आध्यात्मिक जो कल्चर होता है ना, हम लोग कल्चर कल्चर की बात करते हैं कि भाई कल्चर है, तो कल्चर का उद्देश्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कल्चर का एक ही उद्देश्य है कि हमारे हृदय में परिवर्तन आ जाए किसी तरह संस्कृति को देख करके, जिसमें वो परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में समझे, क्योंकि यही उसकी शाश्वत वैधानिक स्थिति है। अब बताओ परिवर्तन होने से क्या होगा? परिवर्तन होने से हम भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी वास्तविक स्थिति है, प्रभुपाद जी बता रहे। इस तरह भक्तिमय सेवा की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा भगवान की प्रेममय सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है ना। तो हम सबको थोड़ा थोड़ा विरक्ति अपने अंदर लानी है और भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति लानी है। तो भौतिक भोगों के प्रति विरक्ति और भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति, ये दोनों हमको लाना है। और यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा आंख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि जिनका वर्णन पहले ही हो चुका है, की गई नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्तिमय सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना हुआ है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी ये नहीं पिघलता है। तो कह रहे हैं अगर कोई नियमित रूप से भक्ति करता है ना तो उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन नहीं आ रहा है या तो हम नियमित भक्ति नहीं कर रहे हैं, और अगर नियमित भक्ति करने पे भी परिवर्तन नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए हमारा हृदय फौलाद का बना हुआ है, यानी कि अभी इसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। समझ लीजिए हम यूनिक पीस है, हम लोग डिफेक्टेड पीस हैं, इसलिए हमारे हमारे अंदर भक्ति का भी असर नहीं हो रहा है ना। लेकिन देर सबेर भक्ति का असर अवश्य होता है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होता है और जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। तो प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं, देखो बार बार यही कहा जाता है श्रवण और कीर्तन, ये सबसे बेसिक सिद्धांत है। और श्रवण कीर्तन अगर भक्तों अच्छे से किया जाए ना, ठीक ढंग से इसके किया जाए तो हमारे अंदर हर्ष उत्पन्न होता है। और हर्ष का क्या क्या लक्षण है? हर्ष के लक्षण है हमारे आंखों में आंसू और हमारे शरीर में रोमांच। दो चीजें, दो लक्षण हमारे अंदर आ जाएंगे।
आंखों में आंसू आएंगे और शरीर में रोमांच प्रकट होगा। इसलिए तो कह रहे हैं रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। जिस व्यक्ति की आंखों में आंसू और शरीर में रोमांच प्रकट होता है ना, वास्तविक रोमांच, वही गुरु बनने लायक है वास्तव में। और ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है, जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्व अवस्था प्राप्त होने के पहले प्रकट होते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है, आंसू आएंगे और साथ ही साथ शरीर में रोमांच प्रकट होगा। तो ये प्रारंभिक अवस्था है। और भी अवस्थाएं हैं भक्ति में, तो वो अलग है। यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो ये समझना चाहिए ये केवल अपराध के कारण है। हृदय फौलाद बना हुआ है, लेकिन फौलाद बनता क्यों है? अपराध के कारण बनता है फौलाद। तो आप समझ लीजिए, अगर हमारी आंखें नम नहीं हो रही हैं, हमारे हृदय में रोमांच नहीं हो रहा है शरीर में, तो समझ जाइए ये केवल अपराध है। और यही संदर्भ का अभिमत है। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता, तो ये निश्चित माने कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में प्रकट नहीं होगी। अगर हमने 10 अपराधों का ध्यान नहीं किया, 10 अपराधों से अपने आप को नहीं बचाया, तो ये कृष्ण के प्रति हमारा जो भाव है, रोमांच वाला भाव, प्रेममय भाव, ये प्रकट नहीं होगा, है ना। तो भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। 8 लक्षण होते हैं भाव की। कौन कौन से लक्षण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। निष्क्रियता, प्रस्वेद, रोमांच, कंठ गदगद होना, कंपन होना, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात और अंत में समाधि। ये अष्ट सात्विक विकार है। 8 तरह के विकार ये शरीर में प्रकट होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में इन लक्षणों का तथा स्थायी एवं संचारी भावों का विशद वर्णन किया गया है। तो श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें इन 8 लक्षणों का वर्णन है। किस प्रकार से भक्त शुरू में धीरे धीरे भाव प्रकट करते हुए कैसे मूर्छित हो जाता है, शरीर उसका कांपने लग जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है। ये प्रेमी के लक्षण है वास्तव में, है ना। और अंततः समाधि। समाधि में ऐसे लगेगा कि एक एक दिन व्यक्ति जो है समाधि में रहेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, एक जगह है तो वही है, बस नाम लेता रहेगा, है ना। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ दुराचारी नौसिखियों द्वारा उपयुक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के लिए नकल करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। अब देखो, ये सारे लक्षण तो होते हैं, लेकिन अगर हम अभी इन लक्षणों को प्रकट कर लें, भौतिक संसार में हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हमारे अंदर भौतिकता है भरी हुई कूट कूट के, लेकिन ये लक्षण जहां तहीं गए रोने लग गए, जहां तहीं बेहोश होने लग गए, तो फिर कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ये लक्षण तो शुद्ध भक्तों के अंदर ही आते हैं, और शुद्ध भक्त भगवत भक्ति के अलावा दूसरा कुछ कर नहीं पाते। अगर हम लोग संसारी कार्य कर रहे हैं और उसके बाद भी ये सारे लक्षण प्रकट कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये ठीक नहीं है ना। ये तो हम एक तरह से केवल नकल कर रहे हैं लक्षणों की, एक तरह से इमोशनलिज्म है, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम नहीं है ना। तो न केवल शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती अपितु शिला रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण दिया है। कभी कभी उपयुक्त भाव के 8 लक्षणों की नकल कुछ संसारी भक्तों, जिनको सहजिया बोलते हैं, आपने सुना होगा बार बार, सहजिया, जो भगवान की भक्ति को बहुत सहज समझ लेते हैं और खाते पीते हैं, सब करते हैं, बीड़ी भी पी लेते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही कृष्ण भक्ति की बारी आती है, वो जो है रोने भी लग जाते हैं, डांस भी करने लग जाते हैं, कभी कभी बेहोश भी होने लग जाते हैं। इसको सहजिया बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि रूपा गोस्वामी ने और जो ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, इन सब ने इनकी बहुत आलोचना की। ये अच्छी बात नहीं है ऐसा सहजियापन, है ना। किंतु ऐसे झूठे लक्षणों का तब तुरंत ही पता चल जाता है जब ऐसे छद्म भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते हुए मिलते हैं। जब आपको अभी मूर्छित हो रहे थे, थोड़ी देर में आप देखेंगे तो वो बीड़ी पी रहे, थोड़ी देर में देखेंगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे, तो आपको लगेगा अरे, और फिर बोलेंगे अरे ये तो चलता है, भगवान ने भी तो किया, अरे ये तो चलता ही तो गोपी भाव है। तो आप जाएंगे तो कभी कभी आपको गोपी बन के भी लोग दिखेंगे, मेल, दे आर वेयरिंग गोपी ड्रेसेस, एंड वो क्या करेंगे, थोड़ी देर गोपी बनेंगे, थोड़ी देर बाद गोपी बीड़ी पी रही होगी किसी सड़क के किनारे पे। है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको ये वर्जित कार्य करते हुए पाए जाते हैं। और कोई व्यक्ति भक्त के चिन्हों से कितना ही अलंकृत क्यों ना हो, यदि वो धूम्रपान करता है, मद्यपान करता है, स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन करता है, तो उसमें उपयुक्त भाव दशाएं हो ही नहीं सकती। अगर कोई भी नियम तोड़ रहा है, तो ऐसी दशाएं तो आ ही नहीं सकती। ऐसी दशा तो शुद्ध हृदय के साथ आती। तो आप समझ लीजिए, किंतु ऐसा देखा गया है कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों की नकल की जाती है। इसीलिए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ऐसे नकलची को पाषाण हृदय वाला कहा था, ड्रामेबाज,
नकलची। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, किंतु यदि इतने पर भी वे वर्जित आदतें नहीं छोड़ते तो उनसे दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जाती है। प्रभुपाद बता रहे हैं कभी कभी ऐसा नहीं है कि उनके हृदय में आता नहीं है। कभी कभी जब वो नकल कर रहे होते हैं ना, तो नकल करते करते उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन क्या दिक्कत है, किसी संप्रदाय से तो जुड़े हुए हैं नहीं, किसी भक्त की उनके ऊपर कृपा तो है नहीं। थोड़ी देर के लिए अगर भाव आ भी गया कि ये सब छोड़ना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उनकी आदतें तो खराब है ना, फिर से वो उसी आदत में चले जाते हैं। जब तक वो उन आदतों को नहीं छोड़ते हैं ना, गंदी आदतों को, तब तक उनसे दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जा सकती है। और आदतें छूटेंगी कैसी, उनका संग वैसा है ही नहीं, किसी गुरु के शरणागत वो है ही नहीं। वो तो स्वतंत्र स्वभाव वाले नकलची लोग हैं। इसलिए प्रभुपाद ने इनको, और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इनको बहुत ज्यादा इनको बोला, ये जो लेबर पेन है ना, कोई स्त्री है, स्त्री का लेबर पेन होता है जब वो क्या बोलते हैं इसको, जब बच्चा होने वाला होता है तो उसको दर्द होता है शुरू में। तो कह रहे हैं कोई स्त्री है, अब क्या है, बांझ औरत है, उसका कोई बच्चा बच्चा है नहीं, उसने कपड़ा वपड़ा बांधा है पेट पे, और उसको कह रही मेरे को पेन हो गया, बहुत रो रही है वो। तो कह रहे हैं जो ये सहजियों का रोना है, ये इसी तरह से है, बांझ स्त्री का लेबर पेन। तो इस प्रकार से, अरे बच्चा होगा तब तो पेन होगा ना, भाव होगा तब तो रोना आ रहा होगा ना। भाव है ही नहीं, शुद्धता है ही नहीं, भगवान के प्रति प्रीति है ही नहीं, नियमों का पालन हो ही नहीं रहा, तो कैसे भाव आएगा। तो इसलिए हम लोगों को इन सहजियों से बचना चाहिए। और क्या होता है, लोग ज्यादातर कभी कभी वृंदावन जाते हैं तो इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं नहीं यार, भक्त है, देखो कैसे रो रहे हैं, देखो कैसे बेहोश भी हो रहे हैं भक्ति में, तो नहीं, इनको देना चाहिए, इनको पैसे देना चाहिए। तो ऐसे चक्करों में प्रभुपाद करें नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए भक्तों के साथ ही यात्रा में कहीं कहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्त आपको बताएंगे देखो भाई, ये नकली है, ये असली है। पता लग रहा है नकली के चक्कर में पड़ गए, अपनी भी भक्ति गई और सारा अपने साथ जो जा रखे सबके भक्ति गई। तो आज बहुत विशेष दिन है। अब इसमें 2 स्टेंजा रह गए, और 2 स्टेंजा के बाद लास्ट श्लोक है कल, तो ये तीसरा अध्याय भी खत्म हो जाएगा। तो